गुड इवनिंग। और आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और जिसके कारण मैं काफ़ी डाउन फील कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास को ऑनलाइन करते हैं। आज 1 सितंबर है और आज मैं बताऊंगा ट्रांसलेशन रिलेटेड विथ टेंसेस। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ये क्लास सभी के लिए है। ये क्लास जितनी ही खुशी के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण स्नेहा के लिए है, उतनी ही महत्वपूर्ण है वो यशराज के लिए और उतना ही महत्वपूर्ण जो है आर्यन के लिए है, क्योंकि अंग्रेजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और इंग्लिश बेस है। तो इसको लगातार सतत रूप से रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, हमेशा रिवाइज करते रहना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन रिलेटेड विथ टेंसेस। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस को आज हम लोग देखेंगे। वैसा ट्रांसलेशन है जो संबंधित है किससे? टेंस से। ये मैं क्लास ख़त्म करूँगा और तुम लोगों को PDF में भेज दूँगा, ठीक है। तो अभी सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास पे लगाओगे, इसकी बात जो है किसी और चीज़ पे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो डिफिनिट ना हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें इस काल की पहचान होती है, जैसे अगर अंत में ता है लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है, ते हैं, ता हूँ, तो इसकी पहचान होती है कि ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे इसकी पहचान होती है। तो चलो कुछ लेते हैं शब्द और उसका बनाते हैं ट्रांसलेशन। जैसे बच्चे रोज़ सुबह अपने दांतों में ब्रश करते हैं, है ना, करते हैं, ठीक है, ते हैं लगा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले सोचो अपने मन में। बच्चे रोज़ सुबह दांतों में ब्रश करते हैं, तो क्या होगा? चिल्ड्रेन ब्रश देयर टीथ। बहुत सारे दांत है ना, तो बहुवचन टीथ। कैसे? डेली। चिल्ड्रेन ब्रश देयर टीथ डेली। देखो ये हुआ ना, एकदम सामान्य सा, ठीक है। चलो अब दूसरा हम लोग बनाते हैं। मिटा देता हूँ इसको। नीचे जो है ना, मतलब PDF में ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऊपर तो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं और नीचे में मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। ये सॉल्यूशन तुम लोग को दिखेगा PDF में, मुझे नहीं दिखेगा, तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। लोग गर्मियों में घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग गर्मियों में घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। अब देखो मैं ही गर्मी में बाहर नहीं गया, क्या होगा? पीपल डू नॉट वांट टू, डू नॉट लाइक लगा देते हैं, डू नॉट लाइक टू गो आउटसाइड। कहाँ? आउटसाइड, या फिर आउट लिख दो। गो आउट ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द समर। देखो बच्चों, तुम जो भी इसको देख रहे हो, इंक्लूडिंग निखिल, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है ट्रांसलेशन की, ठीक है। याद कर रखना, मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की है। अगर नहीं किए होगे या छोड़े होगे तो फिर थोड़ा सा कठिनाई फील हो सकता है, जो कि अगेन प्रैक्टिस करोगे तो ये कठिनाई जो क्या होगी? दूर हो जाएगी। बार बार कठिनाई करने से क्या हो जाएगा? ये दूर हो जाएगा। कठिनाई दूर हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। अब देखो ये लाइन तो मुझे लेना ही था, ठीक है। ये लाइन देखो, पिताजी हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पिताजी तो पूरी करते हैं आवश्यकता, नहीं तो कौन करेगा बताओ? पिताजी हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। फादर फुलफिल्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट। क्या हो जाएगा? फादर क्या होगा? फुलफिल होगा या फुलफिल्स होगा? बताइए जल्दी से। फुलफिल्स, क्योंकि फादर यहाँ पे क्या थर्ड पर्सन हो जाएंगे ना। फुलफिल्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। फादर फुलफिल्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स। इतना सिंपल है, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई परेशानी?
देखो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस से ही एकदम स्मार्ट बनोगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब अगला लाइन है, वह सुबह कॉफ़ी नहीं पीती है, ठीक है, बढ़िया है। वह सुबह कॉफ़ी नहीं पीती है, नहीं पीना चाहिए चाय कॉफ़ी सुबह सुबह, तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। चाय कॉफ़ी हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है, खास करके सुबह सुबह बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बहुत गर्मी है, दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, ठीक है। तो क्या है, लोग गर्मियों में घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, हो गया। पिताजी हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ये हो गया। वह सुबह कॉफ़ी नहीं पीती है, वह सुबह कॉफ़ी नहीं पीती है। सी डजंट टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, क्या होगा, सी डजंट टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कॉफ़ी नहीं पीती है। सी डजंट टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, सी डजंट टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कॉफ़ी नहीं पीती है, ठीक है, हो गया। अगर वह बच्चों से काम नहीं करवाता है, बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए, मैं तो करवा लेता हूँ सब काम बच्चों से ही, ठीक है। लेकिन मेरा नज़रिया अलग रहता है, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि बच्चे स्मार्ट बने, इसलिए वह बच्चों से काम नहीं करवाता है, वह बच्चों से काम नहीं करवाता है, क्या होगा, ही डजंट मेक द चिल्ड्रेन डू द वर्क, ही डजंट मेक द चिल्ड्रेन डू द वर्क, ही डजंट मेक द चिल्ड्रेन डू द वर्क, ठीक है। अगर कोई लगे ऐसा कि कोई हार्ड है या कुछ है तो सिंपली पढ़ लेना इसको, ठीक है। ही डजंट मेक द चिल्ड्रन डू द वर्क, वह बच्चों से काम नहीं करवाता है। ही डजंट मेक द चिल्ड्रन डू द वर्क, वह बच्चों से काम नहीं करवाता है। एकदम सिंपल, एकदम बढ़िया, ठीक है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते रहोगे, स्मार्ट बन जाओगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लो अच्छे से, बाद में क्या है, इसी का PDF मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। क्या यह सड़क कॉलेज तक जाती है, देखो यहाँ पर है, क्या यह सड़क कॉलेज तक जाती है, बताओ, क्या यह सड़क कॉलेज तक जाती है। डज दिस रोड लीड द कॉलेज, डज दिस रोड, डज दिस रोड लीड द कॉलेज, डज दिस रोड लीड द कॉलेज, क्या यह सड़क तक जाती है। वे घर कैसे आते हैं, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वे घर कैसे आते हैं, हाउ डू दे कम टू होम, क्या होगा, हाउ डू दे कम टू होम, वो घर कैसे आते हैं, हाउ डू दे कम टू होम, एकदम सिंपल है, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं। वो घर कैसे आते हैं, हाउ डू दे कम टू होम, ठीक है, समझ गए। अब देखो, बिजली कब जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। व्हेन डज द इलेक्ट्रिसिटी गो ऑफ, व्हेन डज द इलेक्ट्रिसिटी, इसको ना पावर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर। व्हेन डज द इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, आगे क्या हम लोग लिखेंगे, व्हेन डज द इलेक्ट्रिसिटी गो ऑफ, क्या होता है, गो ऑफ, ठीक है, ये क्या होगा, गो ऑफ। चलो यहाँ तक हो गया, सिंपल। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिलेटेड ट्रांसलेशन। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिलेटेड ट्रांसलेशन में क्या होगा, जहाँ पे रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब लगा है, तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वो लगातार किसी चीज़ के होने का बोध होता है, जो लगातार हो रहा हो,
जैसे बच्चा फूट फूट कर रो रहा है, ठीक है, बढ़िया वो शब्द है, ये तो है कि बच्चा फूट फूट कर रो रहा है। तो अब इसमें ना एक नया शब्द आया, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। तो क्या हम लोग इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। बच्चा रो रहा है, क्या होगा, द चाइल्ड इज़ वीपिंग। पहले इसको बना लेते हैं, द चाइल्ड इज क्या है, वीपिंग, WWPI, द चाइल्ड इज वीपिंग। कैसे रो रहा है, फूट फूट कर। तो फूट फूट कर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, बिटरली, BITTERLY, BITT। और क्या स्पेलिंग हो सकता है इसका, BITTERLY। बच्चा फूट फूट कर रो रहा है, द चाइल्ड इज वीपिंग बिटरली। है ना, एकदम आसान, एकदम बढ़िया, चकाचक, है ना, समझ में आ रहा है। देखो ये सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए है। अगर यहाँ से वहाँ किया, सबके कॉपी में रहना चाहिए, मैं सबकी कॉपी चेक करूँगा, इसको देखना ध्यान से, बहुत अच्छा है, बहुत काम का चीज़ है। उसे चक्कर आ रहे हैं, सी इज़ फीलिंग गिडी या डिजी, उसे चक्कर आ रहे हैं, सी ही दोनों हो सकता है, सी ले लेते हैं, सी इज़ फीलिंग डिजी, शी इज़ फीलिंग डिजी, डिजी दे सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं, गिडी, GIDDY, गिडी, GIDDY, गिडी। डोजीनेस होता है ना, डोजीनेस, थोड़ा सा सुस्त फील करना, चक्कर आना, क्या बोलते हैं, गिडी। उसे चक्कर आ रहे हैं, ही इज या सी इज़ फीलिंग गिडी, उसे दोनों ही होगा, ही इज सी इज़ दोनों। हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, वी आर फीलिंग, हमें लग रहा है। पहले क्या करेंगे, वी आर फीलिंग, कैसा, डर लग रहा है, यानी स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड, वी आर फीलिंग स्केयर्ड। कितना बढ़िया है, आई एम स्केयर्ड, मैं डर गया, वी आर फीलिंग स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, वी आर फीलिंग स्केयर्ड। वह बर्तन नहीं धो रहा है, नहीं धो रहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट वॉशिंग, अब बर्तन का क्या होगा, यूटेंसिल्स, वह, ही इज़ नॉट क्या, वॉशिंग अच्छा रहेगा वर्ड, होगा, ही इज़ नॉट वॉशिंग, वॉशिंग एकदम अच्छा वर्ड है, ही इज़ नॉट वॉशिंग क्या, यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स। कितना आसान है, ही इज़ नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स, एकदम सिंपल, एकदम बढ़िया। क्या तुम फूल तोड़ रहे हो, क्या तुम फूल तोड़ रहे हो, क्या तुम फूल तोड़ रहे हो, इंक बदल लेते हैं, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या तुम फूल तोड़ रहे हो, इसका क्या होगा, आर यू प्लकिंग फ्लावर्स, आर यू प्लकिंग, क्या भाई क्या तोड़ रहे हो, आर यू प्लकिंग फ्लावर्स। देखो जितने भी इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं ना, उनका अंग्रेजी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सब बेकार, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब अगला लाइन है, बारिश कब से हो रही है, बारिश कब से हो रही है को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एक पहले इसमें सिंस लगा लेते हैं, है ना, क्या लगा लेते हैं, सिंस। सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। बारिश कब से हो रही है, सिंस व्हेन इज इट रेनिंग, सिंस व्हेन इज इट रेनिंग। इसमें रेनिंग में एक ही एन होगा, RAINING, सिंस व्हेन इट इज़ रेनिंग, ठीक है, हो गया। कितना सिंपल है, कहीं कोई तकलीफ़, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, नहीं, एकदम सिंपल है, कहाँ कोई तकलीफ़ है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट रिलेटेड ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ली है इत्यादि, पर इसमें इसका लिखा हो तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी परफेक्ट यानी कोई चीज़ उसी समय ख़त्म हो चुका है, एकदम परफेक्ट है। उसने अभी तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं की है, उसने अभी तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं की है,
अब इसको क्या बनाएंगे, उसने। ही और सी दोनों ले सकते हैं, ही और सी दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, सी ही लेते हैं। मतलब थोड़ा सा जो है ना, हमारे पास बच्चियों की संख्या ज़्यादा है, तो बच्चियों के प्रति मैं थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड हूँ, ज़्यादा उधर हूँ, तो बच्चियों के प्रति मैं ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, तो बच्चियों के लिए ही मैं ज़्यादा डिवोटेड रहूँगा इस क्लास में भी। सी हैजंट आयरनड द क्लॉथ येट, सी क्या लिखेंगे, सी हैजंट आयरनड द क्लॉथ येट, सी हैजंट आयरनड द क्लॉथ येट। ठीक है, अब देखो हम अपने बाल कटवा चुके हैं, हम अपने वी हैव गोट आवर हेयर कट, क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव गॉट आवर हेयर कट, हम लोग अपने बाल कटवा चुके हैं। इसमें कोई चीज़ अगर छूट जाए ना, जैसे बहुत सारा चीज़ें समझ में नहीं आएगा, तो मेरे से ज़रूर पूछना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। देखो ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन की जगह नहीं ले सकता है, ये तो एक मजबूरी है जो ऑनलाइन जो है अब सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो कई बार मौसम ख़राब होगा, जैसे आज है, बहुत बकवास मौसम है, इतनी गर्मी इतनी उमस है ना कि देखो यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं काफ़ी खुद को डाउन समझ रहा हूँ। तो इस क्लास का एक फ़ायदा है, ये हमेशा के लिए रह जाएगा, जब भी इच्छा करेगा खोल के इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये PDF हमेशा रह जाएगा, इसका फ़ायदा है। लेकिन जिस समय मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ उस समय तुम में से कितने बच्चे हो जो मेरे से सवाल पूछोगे, इसमें शक है, क्योंकि जाने दो, बात नहीं करेंगे अभी। वह सो गई है, वह सो गई है क्या है, सी हैज़ स्लेप्ट, सी हैज़ स्लेप्ट, वह क्या है, सो गई है, सी हैज़ स्लेप्ट। हमने डिनर कर लिया है, इसको क्या लिखेंगे, वी हैव टेकन आवर डिनर, वी हैव टेकन आवर डिनर, क्या लिखेंगे, वी हैव टेकन आवर डिनर। ठीक है, एकदम सिंपल है, आराम से लिखेंगे। क्या आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लिया है, ये सब एकदम कॉमन वर्ड है। क्या वो, इसको क्या लिखेंगे, हैव यू गॉट योर मोबाइल रिचार्ज्ड, हैव यू गॉट योर मोबाइल रिचार्ज्ड। ठीक है, कितना सिंपल है। तुमने उसका अपमान क्यों किया है, एकदम सिंपल है, वाई यू हैव इंसल्टेड हिम, वाई यू हैव इंसल्टेड हिम, तुमने उसका अपमान क्यों किया है, वाई यू हैव इंसल्टेड हिम। ठीक है, क्लियर है। एक बार ना समझ में आए दोबारा देखना, सिंपल है एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है, इसके बाद तो मैं सीधा वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, जो क्लास नोट्स है वो तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्लास ख़त्म होते होते सबको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास ख़त्म होते होते सभी को क्लास नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बच्चों 1 2 3 4 5 कितना है, 1 2 3 4 5 ही ट्रांसलेशन हम बनाएंगे और हम प्रेजेंट टेंस में मास्टरपीस हो जाएंगे। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा पूछना, दोबारा नहीं तिबारा पूछना, जब तक समझ में नहीं आए ना तब तक पूछते रहना। मैं परेशान नहीं होता हूँ, हैरान भी नहीं होता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। बच्चे आधे घंटे से कागज़ फाड़ रहे हैं, क्या होगा, चिल्ड्रेन हैव बीन टीयरिंग पेपर्स फॉर हाफ एन आवर, क्या होगा, चिल्ड्रेन और क्या होगा, चिल्ड्रेन आगे हैव बीन, चिल्ड्रेन हैव बीन टीयरिंग मतलब होता है पेपर फाड़ना, टीयरिंग। ठीक है, टीयरिंग
टीयरिंग मतलब पेपर, टीयरिंग मतलब पेपर्स लगा देंगे तो पेपर फाड़ रहा है, टीयरिंग पेपर्स। और क्या लिखेंगे आगे, टीयरिंग पेपर्स फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, वो जानना है। फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आगे देखो, वह 10 मिनट से उबासी ले रहा है, बड़ा आलसी है यार, वह 10 मिनट से उबासी ले रहा है। ही हैज़ बीन यॉइंग फॉर 10 मिनट्स, यॉइंग उबासी, ही हैज़ बीन यॉइंग, YAWING, वॉइंग कितना देर से ले रहा है, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। अब हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको देख लेना, नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वी हैव नॉट बीन डूइंग रिहर्सल फॉर 2 मंथ्स। रिहर्सल को रिहर्सल लिखेंगे, REHEARSL, रिहर्सल, ठीक है। दरअसल मुझे लगता है कि इंग्लिश मीनिंग ही है ये, है ना, क्योंकि अभ्यास होता है हिंदी में। तो वी हैव, आगे क्या होगा, हम 2 महीने से रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीइंग, और आगे क्या होगा, रिहर्सल, REHE, और क्या होगा, ARSAL, वी हैव नॉट बीइंग रिहर्सल। कितने दिनों से नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से। तो क्या होगा, फॉर 2 मंथ्स, निश्चित हो गया ना, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आगे देखो, क्या महात्मा पिछले 2 दिनों से उपदेश दे रहे हैं, क्या महात्मा पिछले 2 दिनों से उपदेश रहे हैं, हैज़ द महात्मा बीन गिविंग सरमन्स फॉर द लास्ट 2 डेज। सरमन्स, उपदेश देना क्या बोलते हैं, सरमन्स। हैव, आगे क्या होगा, हैव के साथ हैज़ लगाएंगे, ज़्यादा सही है, पूरा मिटा देते हैं, हैज़ लगाएंगे, हैज़ महात्मा क्या होगा, क्या महात्मा पिछले 2 दिनों से उपदेश दे रहे हैं, हैज़, द लगा देंगे तो कोई बुरा नहीं है, हैज़ द महात्मा लगाएंगे, ज़्यादा सही होगा। हैज़ द महात्मा बीन गिविंग सरमॉन्स मतलब उपदेश देना, सरमॉन्स। आगे क्या होगा, फॉर द लास्ट 2 डेज, सरमन्स फॉर द लास्ट 2 डेज, ठीक है। अगला लाइन है, वह कब से कमीज सिल रहा है ना, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन स्टिचिंग द शर्ट। यहाँ सिंस पहले लगा देंगे, सिंस व्हेन हैज़ बीन, पूरा मिटा देते हैं, फिर वापस से यहाँ लिखते हैं, सिंस, आगे क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन, क्या लिखेंगे, हैज़ ही बीन, नहीं, सिंस हैज़ ही बीन लिखेंगे तब तो आगे की लाइन लिखेंगे। आगे का लाइन क्या लिखेंगे, स्टिचिंग द शर्ट, हैज़ बीन, STITCHING, स्टिचिंग द शर्ट, ठीक है। ये है एकदम सो सिंपल, एकदम अच्छा से। अब देखो, ये प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ मैंने नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया है, नए और बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखो, बच्चों को भी पूरा हक है कि हर चीज़ को जाने समझे, और जो सीनियर वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको छोटे जो है ना भाई बहनों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। इससे खुशी है
वो अगर पढ़ाती है अगर आर्यन को, तो खुशी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आर्यन भी सीख जाएगा। उसी तरह खुशी स्नेहा को भी पढ़ाती है, तो स्नेहा जो है उसके मन में काफ़ी रिस्पेक्ट भी रहेगा और वो आगे भी। ठीक है, तो मैं तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन बच्चों तुम लोग भी अपने छोटे भाई बहनों को, अड़ोस पड़ोस को ज़रूर पढ़ाया करो, वो भी रेगुलर रूप में। समझ गए? तो चलो, इसका जो है सॉल्यूशन तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है वो इस फॉर्मेट में भी जिसमें मैं पढ़ाया है मैंने, उस फॉर्म में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। होगा तो मैं और भी क्लासेस है वो दूंगा, लाइव आऊँगा। क्योंकि आज मैं आ नहीं पाया तो इसका मुझे बड़ा गिल्ट होता है कि मैं क्यों नहीं आ पाया। लेकिन इतनी ज़्यादा चूँकि गर्मी है ना, कि गर्मी में बर्दाश्त कर पाना खुद को बहुत मुश्किल था। चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।